तो ये एक हमारा प्रॉब्लम है। इसमें वेल फाउंडेशन का हमें एक्सटर्नल डाया दिया गया हुआ है, इंटरनल डाया दिया गया हुआ है, और जो डेप्थ है वो वेल का दिया गया हुआ है, और उसमें एवरेज एन की वैल्यू दी गई हुई है। और हमें जो है वो टोटल वेल का जो है वो वेल का जो है वो वेल फाउंडेशन का कैपेसिटी निकालना है बाय बियरिंग ओनली। ओके, तो इसके लिए हम लोग जो है वो ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ओके, क्यू यू इज इक्वल्स टू 5.4 एन स्क्वायर बी प्लस 16 इंटू 100 प्लस एन स्क्वायर इंटू डी एफ। ओके, जिसमें जो जो चीज़ का वैल्यूज़ है, मीन्स क्या क्या है इसमें, वो सभी मैंने लिख दिया यहाँ पे। आप चाहे तो पढ़ सकते हो। तो देखो, बस इसमें आपको पुट करना है और आंसर आपका यहाँ पे आ जाएगा। ओके, सो ये जो है वो ध्यान रखें कि केजी पर मीटर स्क्वायर में आ रहा है, तो उसको किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, और फिर जो है वो 1000 से डिवाइड करना होगा। आई होप कि आप यूनिट कन्वर्जन समझ गए होंगे। 9.81 से मल्टीप्लाई करना होगा और 1000 से डिवाइड करना होगा। अब यहाँ पे जो है वो कुछ चीज़ें यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जैसे n की वैल्यू जो है वो यहाँ पे मैंने 15 ही ले ली। लेकिन अगर जो है वो एग्ज़ाम के प्रॉब्लम में आपको दिया जाए कि n का वैल्यू सपोज कि डिफरेंट लेयर्स का दिया जाए और गामा का भी वैल्यू दिया जाए, तो उस केस में आपको करेक्टेड वैल्यू लेनी है। यहाँ पे मैंने जो है वो n की वैल्यू करेक्ट नहीं की। क्यों? क्योंकि मेरे पास इनसफिशिएंट डेटा है, जो सॉइल का लेयर है उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। तो इस वजह से जो है वो मैंने n की करेक्ट वैल्यू n को जो है वो करेक्शन नहीं लगाया मैंने। लेकिन अगर आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है जिसमें n करेक्टेड नहीं दिया गया हुआ है, तो वहाँ पे पहले आप n की वैल्यू करेक्ट करेंगे। n क्या है? वो एसपीटी, जो एसपीटी टेस्ट हम लोग करते हैं ना, तो उससे जो वैल्यू निकल के आती है वो है। ओके, सो ये बात आपको ध्यान में रहनी चाहिए कि अगर सिर्फ नहीं दिया गया हुआ है कुछ भी, तो आप सीधा डायरेक्ट इस फार्मूले में पुट करो। ओके, लेकिन अगर जो है वो दिया जाता है तो आपको n का वैल्यू करेक्ट करके लगाना है, जिसमें आपको पहला करेक्शन रहेगा ओवरबर्डन प्रेशर का, और सेकंड करेक्शन होता है डायलिटेंसी करेक्शन। ओके, सो अब यहाँ पे आप देखो कि b जो है वो हमारा स्मॉलर डायमेंशन ऑफ द वेल है। तो स्मॉलर डायमेंशन हमारा क्या हो जाएगा? इनर डायमेंशन। तो b का वैल्यू हम लोग कितना ले लेंगे? जो इनर डाया है 5। ओके, और d जो है वो डेप्थ ऑफ द वेल है, तो वो हमें 15 तो दिया गया हुआ है, तो वो हम लोग मीन्स ले लेंगे, फिर हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ओके,